गणेशाय नमः। तो मित्रों, अब बात कर रहे हैं हम सूर्य देव की। पहले सूर्य देव का ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हनुमान जी का प्रसंग होना जरूरी है। सूर्य देव के साथ गायत्री मंत्र भी होना जरूरी है। तो ये इस तरीके से हमने ध्यान किया। अब सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कल 12 फरवरी टू 13 मार्च ये रहेंगे कुंभ राशि में। अभी मकर से ये कुंभ में जाएंगे। कुंभ में ऑलरेडी शनि है और आज 11 फरवरी को बुध भी पहुंच गए। तो शनि बुध के साथ ये जाके और तीसरे प्लैनेट मिलेंगे सूर्य देव। इसमें मैं आपको 2 जानकारियां दे देता हूं। मैंने इंडिविजुअल शनि का जब कुंभ राशि में आए थे उसका वीडियो भी अपलोडेड है मेरा। बुध जो कि आज राशि परिवर्तन करके कुंभ में पहुंचे हैं उनका भी वीडियो अपलोडेड है मेरा। और ये सूर्य का भी होगा। चौथा फोर्थ क्या है, मैंने अभी बीच में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सूर्य और शनि की युति, 2 दुश्मनों की युति, उसके बारे में भी एक वीडियो अपलोडेड है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा ज्योतिष पूजा और उपाय, उन पे ये अपलोडेड है। आप वहाँ जाके देखें, समझें और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर है 9978627397। वहाँ आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं। मुझे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चन। सूर्य किस बात के लिए है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि ये संक्रांति जो है ये तो एवरी मंथ होती है। तो उसमें फर्स्ट हेल्दीनेस, स्वास्थ्य चाहिए, कीजिए सूर्य की उपासना। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर, आपको प्रशासनिक फेवर चाहिए, प्रशासनिक लाभ चाहिए। प्रशासनिक का मतलब होता है जॉब भी होता है और कोई लिटिगेशन हो उसमें भी प्रशासन की मदद चाहिए, वहाँ भी फेवर चाहिए। करिए सूर्य की उपासना। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एक और है कि इन केस इफ यू वांट योर मैरिड लाइफ, ए कंफर्टेबल मैरिड लाइफ विदाउट हैविंग द एलिमेंट ऑफ सेपरेशन, तो कीजिए सूर्य की उपासना। बिकॉज इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। तो ये 3 मेन चीजें, बाकी तो बहुत सी चीजें हैं। सूर्य और रोग नाम से भी वीडियो अपलोडेड है मेरे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान यूट्यूब चैनल पर। वहाँ जाके आप देख लीजिए कि कौन कौन से रोग होते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स कौन कौन सी होती है सूर्य के कारण। धनु की जब संक्रांति हुई थी, जब सूर्य धनु राशि में आए थे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में उपाय कौन से करने हैं वो भी बताया। तो सूर्य का अभी कुंभ राशि में पहुंचना इसमें थोड़ा विशेष है उपायों में। सूर्य को आप जल देते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि कौन से दिन क्या करना है उसके कंफ्यूजन में मत रहिए। सीधा क्या है, जल, चावल, हल्दी, चंदन और रोली ये सब मिला के कॉपर वेसल में 3 बार में करके चढ़ाइए। अगर आप इन केस इफ यू आर वेरी लेट 12 आफ्टरवर्ड्स इन द आफ्टरनून या जो भी, तो उस समय 4 बार। फर्स्ट विल बी फीलिंग सॉरी कि आई एम लेट, तो इस तरीके से चढ़ाइए। फिर दूसरे सेपरेट आप अलग लेके जाइए गुड़, वो गुड़ भी चढ़ाइए, जैगरी। 3 बार आप अगर दूसरा सेकंड ब्लूम है तो वो है, अगर जैसे सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, अगर जैसे सूर्य आपके 6th, 8th और 12th हाउस में है,
सूर्य 4th हाउस में है, तो उस केस में आपको यू रिक्वायर एनर्जी ऑल्सो, नीच का सूर्य में। तो फिर क्या करेंगे आप? वो रामायण वाला प्रसंग कि ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम जागृतो दृष्ट्वा, ये करके जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका 3 बार पाठ भी कीजिए या यूट्यूब के थ्रू सुन लीजिए। ये 2। तीसरा जो सेकंड बेस्ट वो है सूर्य के जाप ब्राह्मणों द्वारा। कौन सा? जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोवरी सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। कीजिए सूर्य की आराधना, करवाइए ब्राह्मणों से जाप और पूजा। मैं बताऊंगा किन किन राशियों वालों को अभी ज़रूरत है, और आप अपने आप को सुरक्षित कीजिए। आपको राशि वाइज बताता हूँ। तो मेष राशि के ये 11th हाउस में आएंगे। 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट, तो इनको प्रॉफिट मिलने वाला है, इनका प्रमोशन होने वाला है, इनको सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेष के लिए मोस्ट फेवरेबल पीरियड है। बट इसमें थोड़ा कम क्या होगा? कम होगा कि सूर्य और शनि साथ में है, तो उनके पिता या पुत्र का ध्यान रखिएगा। उनको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको सारे उपाय करने हैं, सूर्य के भी और शनि के भी। उसके बाद में वृषभ राशि वालों के निश्चित रूप से फायदे वाला है। हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस 10th हाउस में आएंगे, तो वहाँ पर उनकी जॉब अच्छी हो सकती है। जॉब नहीं है तो बहुत अच्छा कहीं लग सकती है, और आप स्टूडेंट हो तो अच्छी पढ़ाई में स्कोरिंग हो सकती है। कोर्सेज में, इंटरव्यूज़ में यू कैन डू योर बेस्ट इन गेटिंग द जॉब। इस तरीके से ये फेवरेबल है। यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए देखने वाली बात है। फिर वापस आपके पेरेंट्स हैं तो मदर को भी कष्ट हो सकता है और फादर को भी कष्ट हो सकता है। उनको अगर कष्ट है तो फिर आपको जाप और पूजा तक भी करवाने की जरूरत होगी। उसके बाद आइए मिथुन राशि के भाग्य स्थान में। तो मिथुन राशि के भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि सामने 3rd हाउस है, और 3rd हाउस में सूर्य भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर अभी क्या है कि जैसे सूर्य अभी कौन सी राशि पे आ रहे हैं? कुंभ पे। कुंभ के जो स्वामी कौन है? शनि। तो सूर्य शनि की युति भी है, और सूर्य एक दुश्मन की राशि, दुश्मन के घर में आए, समझ लीजिए। तो इसलिए सूर्य की पावर कम है, तो इसलिए उनका शायद इतना अच्छा स्केल नहीं बढ़ सके। जहाँ स्टेटस की बात करूँ, ऑनर की बात करूँ, या भाग्य साथ इतना नहीं दे। पर निश्चित रूप से 2 चीज़ें हो सकती है। एक, थोड़ा बहुत आपका अपलिफ्टमेंट, या जो आपकी बेइज्जती हो उससे बचाव हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो उससे बचाव हो सकता है। ये मिथुन राशि। उसके बाद में कर्क राशि वालों को तो सारे उपाय करने हैं A to Z। क्यों? क्योंकि ये 8th हाउस में आएंगे, जिससे हम आयु विचार करते हैं, जिससे हम पति पत्नी के रिलेशन विचार करते हैं, जिससे हम सारे प्रभाव देखते हैं। क्योंकि 8th हाउस इज द वीकेस्ट हाउस। जैसे बात चलती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 8th हाउस में क्या है, क्योंकि वो सबसे खराब घर माना जाता है। आयु का है ना मामला, यू लूज योर लाइफ। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले हेल्थ की बात करूँ, फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूँ, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की बात करूँ, बिजनेसमैन है तो फाइनेंस की बात करूँ, इन सब में आपके कमजोरी हो सकती है। सूर्य शनि के साथ है इसलिए भी, और अदरवाइज भी 8th हाउस में इंडिविजुअल सूर्य भी बहुत कमज़ोर माने जाते हैं, खराब माने जाते हैं। तो उनको सारे उपाय करने हैं।
उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि 7th हाउस में सूर्य। तो यहाँ पर अगर इंडिविजुअल सूर्य होते तो एक चीज़ तो निश्चित रूप से अच्छी करते, केंद्र स्थान है तो आपकी जॉब, बिजनेस, कैरियर, पढ़ाई, इन सब में तो बहुत अच्छा कर देते। बट यहाँ पर अब सब कमज़ोरी रहेंगे क्योंकि सूर्य शनि साथ हैं और साथ में बुध भी आ गए हैं, जो भी इस घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं। 8th हाउस में भी कर्क राशि वालों के भी बुध अच्छा नहीं माना जाता। वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिए वहाँ। और यहाँ भी नहीं माने जाते हैं। तो अब यहाँ पर सूर्य आपको छोटा मोटा तो दे सकते हैं, देंगे ही, कि जिसमें आपका कोई जॉब, कैरियर, बिजनेस या जो भी आप करते हैं उसमें कुछ फ़ायदा हो। यहाँ 2 नुकसान हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज़ द हेल्थ, ये मार्ग स्थान है। दूसरा ये पार्टनर्स हाउस है जहाँ सूर्य और शनि, मैंने सूर्य और शनि का एक शादी से संबंधित भी वीडियो अपलोड कर रखा है। सूर्य शनि की युति में अभी बोला भी है कि ये थंब रूल में आता है कि अगर सूर्य और शनि साथ में हो, कुंडली में, जन्म कुंडली में, कहीं भी किसी भी घर में हो, तो 2-3 चीज़ों में ये सबसे पहले एक चीज़ पे तो पॉइंट आता ही है, पिता पुत्र, उनकी दिक्कत। दूसरा थंब रूल, शादी, वैवाहिक जीवन, उसमें। तीसरा हेल्थ, उसमें। तो यहाँ पर ही मार्ग स्थान है तो हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये 7th स्थान है पार्टनर का, तो उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, उनकी दोनों की हेल्थ खराब हो सकती है, उनके एक पार्टनर की ज़्यादा हेल्थ खराब हो सकती है। उनको सारे उपाय करने सिंह राशि वालों। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के 6th हाउस में आएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा में। इंडिविजुअल सूर्य वंडरफुल माने जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव होता है, सारे शत्रुओं का नाश कर देते हैं। पर ये तो दोनों शत्रु मित्र, ये मतलब शत्रु, ये तो दोनों शत्रु राशि पे ही बैठे हुए हैं, सामने आमने शत्रु, शनि और सूर्य। और बुध भी 6th हाउस में सबसे खराब माने जाते हैं। तो अब आप देखिए क्या होगा। लुक फॉर योर हेल्थ, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, इफ़ यू हैव एनी सिम्टम, प्लीज़ गो टू द हॉस्पिटल, गेट योर सेल्फ चेक्ड। सेकेंड, सामने 12th हाउस है, आपके और आपके पार्टनर के हेल्थ भी और अदरवाइज रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है 2 चीज़ों का। और सारे उपाय, मैं तो कहूँगा मेरे मत के अनुसार तो सारे उपाय इनको भी कर लेना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से ही चलिए, ऐसे करिए। उसके बाद में आते हैं तुला राशि। तुला राशि के ये आएंगे 5th हाउस में। तो 5th हाउस संतान का घर, सूर्य शनि, संतान को कष्ट हो सकता है क्योंकि वो दुश्मन है, इसलिए। दूसरा, यहाँ पर आउटपुट परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका मध्यम सा या कंफ्यूज सा समझ लीजिए, उस तरीके का आउटपुट परफॉर्मेंस होगा। एक बढ़ाएगा, दूसरा घटाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सूर्य शनि साथ और शनि की दृष्टि जाएगी 7th हाउस पे, तो यहाँ आपके पार्टनर से भी प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चों से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये कोई अच्छा पीरियड नहीं है उनके लिए भी, तो उनको भी उपाय करने चाहिए। उसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, और उसमें 2 दुश्मन पैदा हो गए तो हैप्पीनेस गई। मदर का भी घर है, मदर की भी प्रॉब्लम। सामने 10th हाउस है तो आपको जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये निश्चित रूप से कमजोर पीरियड है, उनको सारे उपाय करने चाहिए। उसके बाद में इवन आपके कोई प्रॉपर्टी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उसमें भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ सकती है। फर्जी, आप कोई परचेज कर रहे हो तो प्लीज बी केयरफुल, एग्जामिन ऑल द पेपर्स। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि के 3rd हाउस में आएंगे। अब 3rd हाउस में इंडिविजुअल सूर्य होते हैं, बहुत बेस्ट,
पर यहाँ शनि है, शनि भी अगर इंडिविजुअल होते तो बहुत बेस्ट। बुध यहाँ खराब है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए सूर्य का प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको कि यस, स्लाइटली द सन विल गिव यू गुड प्लेसमेंट्स, नेम फेम अप टू ए लिमिट। हाँ, थोड़ा आपका फेवरेबल पीरियड है क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य बहुत पावरफुल होते हैं। बट आपको ये बता दूं कि कुछ कुछ उपाय, जैसे जल चढ़ाने वाली बात, वो तो आपको भी करना चाहिए। तो और धनु राशि वालों की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने दूसरी राशियों के लिए जाप पूजा तक की बात की है ब्राह्मणों द्वारा। उसके बाद मकर राशि, मकर राशि की सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस ऑफ वाणी की बात कर लें, वेल्थ की बात कर लें, मेन तो कम्युनिकेशन, यही सब चीज़ें हैं। पर आपको यहाँ बताऊँ, सूर्य शनि, एक तो आप बहुत ज़्यादा रफ हो सकते हैं, ईगोइस्ट हो सकते हैं, आपस में झगड़ा चल रहा है सूर्य शनि के, उस झगड़े में आप भी आ सकते हैं। कैसे? कि आपका बिहेवियर ऐसा हो जाए कि स्पेशली आपके बॉसेस खिलाफ हो जाए आपके, दे मे फील अनहैप्पी, योर रेटिंग मे कम डाउन। आपका यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप, जैसे वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना कि जॉब वॉब हटाओ करो, वैसा भी कुछ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये 7.5 का पोर्शन भी आता है और सूर्य वहाँ पहुँच गए हैं। ये मार्गस्थान भी है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, सामने 8th हाउस है, पार्टनर की हेल्थ भी आती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँगा मकर वालों को सारे उपाय करने चाहिए। उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि पे तो ये आए हैं। कुंभ राशि वालों के पहली चीज़ वही, अहंकार मत कीजिए, रफ मत होइए, अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए, बी लो, सारा लो प्रोफाइल रख के ये सोचिए कि बस निकालना है ये पीरियड। सामने 7th हाउस है, मार्गस्थान है, पार्टनर का घर है, पार्टनर से प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके और पार्टनर के झगड़ा हो सकता है। और एक और बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि 7 बुध है, नपुंसक ग्रह, वो भी वहाँ देख रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हो सकती है, उनको सारे उपाय करने हैं कुंभ वालों को। लुक फॉर योर हेल्थ, द हेल्थ ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो, लुक फॉर योर जॉब एंड एवरीथिंग, क्योंकि सूर्य है प्रबल, पर अभी आए हैं शनि की राशि पे, तो उनका इतना वो हो रहा नहीं, तो शनि पावरफुल ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि उनकी राशि पे है, और ये अभी आपका 7.5 का पोर्शन है। तो सूर्य अच्छा करने चलेंगे पर उनको चुप कर देंगे और ये बुरा कर देंगे। तो इसलिए सूर्य के सारे उपाय कीजिए टू गिव द एनर्जी, स्ट्रेंथ टू द सन इटसेल्फ। आप चढ़ाइए जल, आप करवाइए जाप और पूजा ब्राह्मणों द्वारा। उसके बाद आइए मीन राशि, मीन राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेज। पैसे का लॉस हो सकता है, शरीर का लॉस हो सकता है, मतलब बीमारी। और ये बेडरूम शयन कक्ष सुख वाली घर भी है, शयन कक्ष का भी सुख वाला घर है ये, उसमें आपके और आपके पार्टनर के झगड़े हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है, बहुत मेहनत कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट विल बी वेरी लो। ये भी एक पॉइंट है मीन राशि वालों का। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, मीन राशि वालों को पूरे उपाय करने हैं, सारे उपाय करने हैं। ये युति थोड़ी सी डिफिकल्ट है फॉर एवरीबडी, बट मैंने जो स्पेसिफिक कहा है उसमें तो ध्यान रखने वाली बात ही है, ध्यान रखने वाली बात ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्रीकरणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ज्योतिष पूजा और उपाय, दोनों में आप जाके देखिए। बहुत सारे अलग से भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं। ज्योतिष पूजा और उपाय में तो जो शाम को पूजा मैं करता हूँ, जैसे कल सोम प्रदोष था, कल पूर्णिमा है, तो
मैं पूर्णिमा का जो वीडियो डालूंगा भगवानों के दर्शन कराते हुए, उसमें मेरी वॉइस मेरी होगी पर भगवानों के दर्शन कराते हुए, वो मैं ज्योतिष पूजा और उपाय में डालता हूँ। देयर आई ट्राई टू गिव द नॉलेज हाउ द पूजा इज टू बी डन। क्यों वहाँ शमी का पत्र चढ़ता है, क्यों वहाँ मंदार का पुष्प चढ़ता है, बील पत्र को कैसे चढ़ाएं, ये भी कई लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से चढ़ाना है। 3 पत्ती लेना है, डंठल हटाना है, उसके अंदर छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, उल्टा करके, और डंठल को भी पीछे की ओर, और शिवलिंग को अपने से आगे रखते हुए करना है, नॉट दैट एग्जैक्टली फेसिंग द शिवलिंग, क्योंकि वो शिवलिंग उसका एक जो आकार है उसमें अपने को उनके दर्शन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जब हम अभिषेक करें या तो उस पर बीलपत्र लगा के करें या फिर पीछे चले जाइए, आप थोड़ा सा इनको आगे कर दीजिए। और एक और बात, शिवलिंग की बात चल रही, हमेशा जहाँ से जल गिरता है, जो योनि का पोर्शन है, वो दैट शुड ऑलवेज फेस नॉर्थ। उससे एक बात और सीख लीजिए कि घर में आप भी जब सोएं तो आपका हेड होना चाहिए साउथ में और पाँव होने चाहिए नॉर्थ में। सेम पोज, सेम पॉस्चर, जैसे मैंने अभी शिवलिंग के लिए कहा। सो ऑल द वेरी बेस्ट।